नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आज मैं वाटर साइंस के लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ। अगर आप सन, मून, राइजिंग या वीनस में कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस यानी कर्क, वृश्चिक या मीन राशि के लोग हैं तो आज की रीडिंग आपके लिए है। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, एक जनरल रीडिंग है, ये देखने के लिए कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है अपनी लाइफ को और इम्प्रूव करने के लिए, यूनिवर्स से गाइडेंस क्या मिल रहा है आपको आपके रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए, आपका जॉब, आपका रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ, आपका बिजनेस। जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यूनिवर्स से गाइडेंस ले सकते हैं कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए रीडिंग शुरू करते हैं। पूछते हैं यूनिवर्स से कि कैंसर, कर्क राशि के लिए क्या गाइडेंस है, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है उनके लव लाइफ, रिलेशनशिप, जॉब, बिजनेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा के लिए। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, यानी अगर आप सन, मून, राइजिंग या वीनस में कर्क राशि के लोग हैं या कैंसर, आप ये रीडिंग फॉलो कर सकते हैं। आज की ये रीडिंग में ऑल वाटर साइंस के लिए अलग अलग ही बना रही हूँ, एक ही वीडियो के अंदर सबकी शूट नहीं करूँगी। ईज़ी हो जाएगा आपको अपनी पर्टिकुलर साइन के ऊपर रीडिंग चेक करना। मैं इस डेक से भी एक कार्ड पुल करूँगी। कैंसर, कर्क राशि के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है अपनी लाइफ को ग्रो करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है साइलेंस। सेकंड कार्ड आया है फ्रेंडलीनेस। थर्ड कार्ड हमारे पास आया है इंटेंसिटी। फोर्थ कार्ड हमारे पास में रिबेल का आया है। और हमारा फिफ्थ कार्ड आया है पॉलिटिक्स का। कैंसर, कर्क राशि के लोग, साइलेंस एक मेन आर्काना का कार्ड है। साइलेंस के कार्ड को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप अभी इस वक्त एक साइलेंस के साथ में, यानी एक साइलेंट मोड में हैं। हो सकता है कि आप इस वक्त चुप रहना पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों के साथ में मिलना, उनसे इंटरेक्ट करना, बातें करना उनके साथ में, ऐसा आपको इस वक्त पसंद नहीं आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके मन में कोई विचार चल रहा है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा एक डीप सोच रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको चाहिए, आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ इन डेप्थ सोच रहे हैं कुछ क्लैरिटी पाने के लिए। इन अ वे आप मुझे सोचते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना माइंड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, सोच रहे हैं, पर आप एग्रेसिव मोड में मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपकी जो
ऑल ओवर जो आपकी जो फीलिंग है, आपकी जो पूरी आपकी जो ऑरा है, जो पूरा आपका बॉडी लैंग्वेज है, वो बहुत ज़्यादा मुझे एग्रेसिव मोड में नहीं दिख रहा है। यानी आप एक तरीके से शांत होकर के कुछ सोच रहे हैं। अगर आपका रिलेशनशिप, अगर आप अपने रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सभी लोगों के लिए है। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पूछ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर के साथ में, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं, अगर आप एक मेल वॉचर हैं या एक फीमेल वॉचर हैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप कोई भी हो, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने पार्टनर के साथ में एक थोड़ा डिस्टेंस इस वक्त मेंटेन करना चाहते हैं फॉर एनी रीज़न। कोई आप शांत हैं, आप चुप हैं, आप अपने रिलेशनशिप के अंदर भी बहुत ज़्यादा कुछ बात नहीं करना चाहते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं। हालांकि आपकी इच्छा है, ऐसा नहीं है कि आप एक डिस्टेंस ले रहे हैं या रिलेशनशिप को ब्रेक कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा खामोश हैं इस वक्त, ऐसा मुझे लग रहा है। आपकी करंट सिचुएशन के बारे में बात कर रही हूँ। ये सेकेंड कार्ड हमारे पास में आया है फ्रेंडलीनेस का। सो फ्रेंडलीनेस के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी दो चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा, क्योंकि फ्रेंडलीनेस के कार्ड भी मुझे एक टाइप की थिंकिंग, कुछ थॉट्स, कुछ पैटर्न ऑफ थिंकिंग, ऐसा ही मुझे फील हो रहा है। देखिए, कार्ड रीड करना एक अलग बात है, मैं कार्ड रीड करती हूँ ज़रूर, लेकिन मुझे जो फीलिंग आती है वो भी मैं शेयर करना पसंद करती हूँ। वो शायद एक मैसेज हो, सभी के लिए नहीं हो सकता है, मगर किसी व्यक्ति के लिए ये मैसेज हो सकता है, बिकॉज़ ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। तो मुझे भी जो भी सेंस होता है या मुझे जो भी फील होता है, मैं वो शेयर करना पसंद करती हूँ। पता नहीं किसके लिए है ये मैसेज, मगर जिसके लिए भी है उस तक पहुँच जाएगा, ऐसा मुझे फील होता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रेंडलीनेस के कार्ड से आप किसी दो चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। ये आपका जॉब हो सकता है, आपके करियर के अंदर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या आप अपने किसी फ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं, या आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं। आई मीन नॉट लाइफ पार्टनर, मगर कोई ऐसे दो लोग जिनके साथ में आप आप अपना रिलेशनशिप डिसाइड कर रहे हो कि मेरा फ्यूचर पार्टनर कैसा हो सकता है, ए या बी, ऐसा भी कुछ हो सकता है। और अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप कोई चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं किसी चीज़ के साथ में, ऐसा भी मुझे लग रहा है। देखिए, फ्रेंडलीनेस के कार्ड से एक और चीज़ मुझे जो फील हो रही है वो ये है कि आप का जो रिलेशनशिप है, आप जिस चीज़ को इस वक्त डील कर रहे हैं, जिस चीज़ को आप फील कर रहे हैं, अगर वो आपका जॉब है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में कुछ ज़्यादा इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं, या आप अपने फ्रेंड्स के साथ में कुछ हेल्प लेना चाह रहे हैं, उनसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, आप अपनी कोई चीज़ उनसे शेयर करना चाह रहे हैं। आपके दिल दिमाग में ऐसे कोई विचार चल रहे हैं कि आप किसी से पूछ सकते हैं, जो आपके वेल विशर हैं, आपके फ्रेंड हैं, आपके पेरेंट्स भी आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। सो ऐसा भी मुझे कुछ फील हो रहा है। इंटेंसिटी के कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आप इंटरनली जो आपका दिल है, आपका दिमाग है, वो काम है, कूल है, कंपोज्ड है, लेकिन हो सकता है आप कहीं कुछ एग्रेशन दिखा सकते हैं, कुछ एग्रेसिव मोड में आ सकते हैं, कुछ इंटेंसिटी, कुछ काम करने के बारे में आप सोच सकते हैं। कोई रिलेशनशिप अगर आप पूछ रहे हैं किसी रिलेशनशिप के बारे में, तो ऐसा मुझे फील हो रहा है कि हो सकता है कि किसी टॉपिक पर आपकी बहस हो सकती है, आपका कुछ थोड़ा सा झगड़ा हो सकता है, कोई फाइट हो सकती है, ऐसा मुझे कुछ फील हो रहा है इंटेंसिटी के कार्ड से। सो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आपको ध्यान रखना है। द रिबेल के कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि आप इस वक्त एकदम रिबेलियस एनर्जी में आप जा सकते हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप
आप अपनी बात, आपकी जो बात है वो सही है या आप जो सोच रहे हैं वो सही है, उस पॉइंट को प्रूव करने के लिए आप कोई कुछ बहस कर सकते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट में फंस सकते हैं। ये दो कार्ड्स देख करके मुझे ऐसा लग रहा है, और फ्रेंडलीनेस के कार्ड को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप कोई आर्ग्यूमेंट है या कोई बहस है, कोई ऐसा हॉट टॉपिक जिसके ऊपर कुछ डिस्कशन हो जाए, यानी कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि वातावरण के अंदर एकदम थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट टाइप हो जाए और वो हीट हो जाए आर्ग्यूमेंट। तो हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ में या जो भी आपके बहुत क्लोज हैं, जो भी लोग आपके बहुत क्लोज हैं, उनके साथ में भी ऐसे एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकती है अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। आप हो सकता है कि क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में जाकर के चीज़ों को सोच रहे हैं। आपके पास में एक विज़न है, आपके पास में एक क्लियरिटी है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ ऐसी ही हो सकती है या ये चीज़ ऐसी ही सही है। सो हो सकता है कि आप कुछ रिबेलियस सिचुएशन के अंदर आ जाए, या आपका जो नेचर है आप एकदम गुस्सा हो जाए, या आप एकदम क्रॉस हो जाए सामने वाले के पास से कि नहीं, ये चीज़ नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ वही सही है। ऐसा कुछ मुझे रिबेल के कार्ड से फील हो रहा है। 5th कार्ड हमारे पास में पॉलिटिक्स का आया है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है पॉलिटिक्स के कार्ड से कि आप अपनी बात को, अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए, ऐसा हो सकता है कि सामने वाले को गलत साबित करने के ऊपर आ जाए कि नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ वही सही है। ये आपका जॉब, करियर, लव लाइफ, रिलेशनशिप, बिजनेस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बिकॉज इंटेंसिटी का कार्ड जिस तरीके से आया है उस तरीके से मुझे विथ इंटेंसिटी, द रिबेल के कार्ड से और पॉलिटिक्स का कार्ड आया है, इन सब कार्ड से मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप एक टाइप का अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए आप पॉलिटिक्स यूज़ कर सकते हैं। आप दो फेस यूज़ कर सकते हैं कि आपके इंटरनली आप कुछ अलग कह रहे हो और उनको अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, नहीं बस मुझे जो मैंने बोल दिया वो बोल दिया, यही सही है, यही करना है। सो आपके दो फेसेस यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं विद द कार्ड ऑफ पॉलिटिक्स। हो सकता है कि आप दुनिया को अपना एक बहुत स्वीट, काम, कंपोज, सॉफ्ट फेस दिखा रहे हो, मगर इंटरनली आप एकदम एग्रेसिव मोड में आ जाएं, आप मतलब बोल दें कि जो मैंने कहा बस वही है, बस इसको डन कर दो। एक टाइप का पॉलिटिक्स यूज़ कर रहे हैं आप, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कैंसर, देखते हैं दूसरा कार्ड क्या आया है। देखिए, इससे पहले मैं आपको एक बात ये कहना चाहूँगी कि अगर आप इस सिचुएशन के साथ में हैं, अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही है, सबसे करेगी नहीं करेगी वो अलग बात है, मगर इसमें से कोई भी चीज़ आपको रेजोनेट कर रही है, क्या ये आपके साथ हो रहा है अभी इस वक्त, तो ये सिचुएशन को डील करने के लिए आपको बहुत शांति से काम लेना है। कोई भी एग्रेशन, कोई भी एग्रेसिव मोड, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिससे आप फ्यूचर में जाकर के किसी प्रॉब्लम के अंदर आ जाएं, ठीक है। रिबेल होना अलग बात है, अपने पाँव पे खड़े होना, एक सद्धरता, रिबेलियस नेचर। ऐसा नहीं है कि जो रिबेल होते हैं वो ख़राब लोग होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि हाफ इन्फॉर्मेशन या इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ में आप किसी पॉइंट को प्रूव करने में लग जाएं और फिर आपको आगे जाकर के प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो रिबेल अगर आप हो रहे, अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। हो सकता है आप पॉलिटिक्स यूज़ करें, आप अपना पॉलिटिक एक नेचर आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसी संभावना मुझे बहुत बहुत हद तक पॉलिटिक्स के कार्ड से दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी डील कर रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बहुत बहुत नज़दीक है, जिसको हम ऐसा बोलते हैं ना कि जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स के अंदर एकदम बहुत नज़दीक का व्यक्ति है, अगर ऐसा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो उनके साथ में बहुत पुराना है, ठीक है, एकदम नए रिलेशनशिप के अंदर नहीं है आप। अगर आप ये अपने पार्टनर के बारे में भी पूछ रहे हैं
तो ऐसा भी हो सकता है कि आप एक अच्छे खासे रिलेशनशिप के अंदर हैं, उस रिलेशनशिप के अंदर आर्ग्यूमेंट करना या ऐसी कोई सिचुएशन में डील करना जो आपको नेक्स्ट फ्यूचर में प्रॉब्लम दे, तो बहुत शांति से करना जो भी आप मैटर डील कर रहे हैं। In the midst of meltdown, I breathe through the discomfort and come out of the other side. देखिए, ये कार्ड क्या कह रहा है कि इन द मिडल ऑफ अ मेल्टडाउन यानी ऐसी कोई चीज़ जहाँ आप मेल्ट हो रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ आप या तो फिर टूट रहे हैं या आपकी हिम्मत जवाब दे रही है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, क्योंकि ये सारे कार्ड्स और इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी आर्ग्यूमेंट में फंस रहे हैं जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि अब कोई आगे स्कोप नहीं बचा है, कोई प्रॉब्लम है जिसके अंदर से आप बाहर नहीं निकल रहे हैं, किसी प्रॉब्लम के अंदर आप अपने आप को फंसा हुआ समझ रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आई ब्रीथ थ्रू आउट द डिस्कम्फर्ट एंड कम आउट द अदर साइड। तो आपको ब्रीथ करना है, आपको नेचर की, भगवान की, ईश्वर से हेल्प मांगनी है, उनसे पूछना है कि भाई आपको क्या गाइडेंस आगे मिल रहा है इस प्रॉब्लम में से बाहर निकलने के लिए, और आपको जो भी डिस्कम्फर्ट आपको मिल रहा है वो आपका कब दूर होगा? अपने आप को, अपने साहस को कलेक्ट करके चलना है, अपनी जो ताकत है उसके साथ में आपको चलना है। ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे आपको बहुत और ज़्यादा आप प्रॉब्लम्स के अंदर फंस जाएं। सो ऐसा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है? सो आई होप कैंसर, कर्क राशि के लोग, आपको ये रीडिंग समझ आई हो, पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट टू यू। नमस्ते।